नमस्कार दर्शकों। ये कहानी है राजस्थान के पाली जिले की जयतारण तहसील के अंबेडकर कॉलोनी मेड़ता रोड क्षेत्र की, जहां 70 वर्षीय मुत्रा देवी अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रही हैं। मुत्रा देवी एक पैर से विकलांग हैं, जिसके कारण वे स्वयं किसी प्रकार का काम करने में सक्षम नहीं हैं। कुछ ही महीने पहले उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी पुत्र वधू वर्षा देवी पर आ गई है। वर्षा देवी छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के कारण पूरा महीना मजदूरी नहीं कर पाती। वे कभी कभी 4-5 दिन आसपास घरों में झाड़ू पोछाकर किसी तरह मेहनताने परिवार का पालन पोषण करती हैं। परिवार में 3 छोटे बच्चे हैं। घर की कुल आमदनी केवल वृद्धावस्था पेंशन और मजदूरी मिलाकर लगभग 3,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले गेहूं से यह परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है। इतनी सीमित आय में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना इस परिवार के लिए हर दिन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इन्हीं संघर्षों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में सहारा बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को पहली बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, जो उनके जीवन में राहत, सुकून और उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जयतारण और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत एक लाभार्थी परिवार को मदद देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे नगर पालिका मंडल जयतारण का जो बोर्ड लगा हुआ है। तो चलते हैं लाभार्थी परिवार की तरफ और दिखाते हैं आपको उस परिवार की वास्तविक स्थिति और क्या सुविधाएं, क्या जो लाभ है उस लाभार्थी को संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी आज देने जा रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आ पहुंची है लाभार्थी के द्वार पे। यहाँ पे एक माई है जो 70 साल की हैं और उनके पति और बेटे दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी दयनीय स्थिति है और ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने इनकी संभाल करी है और इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री इनके द्वार, इनके घर पे पहुंचाई है। आप देख सकते हैं, मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि लाभार्थी परिवार के घर में संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के रूप में स्वयं पहुंच चुके हैं। और अब हम इस परिवार में, इस जो असहाय परिवार है, आप देखेंगे इसकी घर की जो स्थिति है। दर्शकों, आप खुद देख सकते हैं कि छोटा सा घर है और ये इनका
मेन गेट है, आप देखेंगे इनका दरवाज़ा, तो दरवाज़ा है लेकिन एक दीवार है जिस पे सिर्फ गेट लगा हुआ है। आगे फिर से खुला आसमान आ जाता है। तो परिवार की जो स्थिति है वो सच में दयनीय स्थिति है। इस परिवार की जो स्थिति है, आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा कि इधर आए और इनके घर में जो बाथरूम है और जो टॉयलेट है वो दिखाए। सबसे पहले ये इनके घर में जो टॉयलेट है ये आप देखेंगे, अ, यहाँ पे टॉयलेट है। इसके बाद में जस्ट आप थोड़ा आगे आएंगे तो बाथरूम भी यहाँ पे है। इन्होंने अपनी यथाशक्ति इसको बना रखा है लेकिन स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। घर में एक कमरा है जिसमें इनका बिस्तर और अन्य सामान रखा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं, इनकी ज़रूरतों का जो सामान है। अब इस घर की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि ऊपर छत आप देखेंगे तो जो सीमेंट की जो चद्दर है उससे लगा रखा है और छत से पानी भी टपकता है, जिसको आप देख सकते हैं कि नीचे जो पूरा यहाँ पे नमी हो रखी है, तो ये पानी ऊपर से गिरता है, इस वजह से ये नमी यहाँ पे है। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि घर में और क्या क्या चीज़ें। कमरे तो घर में हैं लेकिन दरवाजे नहीं। दोनों पीछे जिस कमरे में गए उसमें भी दरवाज़ा नहीं था, यहाँ भी दरवाज़ा नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी जो सीमेंट की जो चद्दरें हैं वो लगा के इन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। आगे आप देखेंगे तो इनका रसोई है। रसोई में भी इनके जो ज़रूरी सामान हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। इनके बर्तन रखे हुए हैं। सामने आप देखेंगे इनका चूल्हा है जिससे ये खाना बनाते हैं, तो मिट्टी का चूल्हा भी इसके अंदर आप देखेंगे। सच में परिवार की स्थिति वाकई में दयनीय है। एक कमरा और है इधर जो आपको दिखा दें। यहाँ पे पूरा छत देखेंगे और मकान का प्लस्तर भी निकला हुआ है, यानी मकान में ये रहते हैं, लेकिन मकान कहने के लिए मकान है लेकिन स्थिति इसकी बहुत कमज़ोर है। तो दर्शकों, ये इनके घर की स्थिति थी। अब परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि परिवार के सदस्यों के क्या विचार हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं। उनसे मिलते हैं। तो इस परिवार की बहू नहीं, हम उसको बेटी कहेंगे, इस परिवार का मुखिया कहेंगे, जिन्होंने इस परिवार को आज पूरा संबल दे रखा है, उस परिवार को संभाल रखा है। पति के नहीं रहने के बाद बेटे की तरह माई का ख्याल रखती हैं और एक पुरुष सदस्य की तरह घर का पूरा ध्यान रख रही है। घर की मुखिया बनके इस परिवार को, इस बूढ़ी माई को ये संभाल रही हैं। तो इन बहन से भी हम जान लेते हैं कि आखिर बहन के क्या हालात हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। बहन, ये बताइए कि क्या स्थिति है आपकी एक बार। सर हम इधर उधर मजदूरी करके पेट भरते हैं और मेरी सास मेरी माँ समान है, मेरे बच्चे मेरे ऊपर हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है इनका पेट भरने का। बहन कह रही हैं कि इधर उधर से करके हम लोग हमारा कैसे जैसे करके गुजारा चला रहे हैं, और ये माई जो है इनकी सास नहीं, इनकी माँ है और वो इनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी बहन के लिए हम कहें कि कैसे हम इनकी तारीफ करें जो बेटी का फर्ज निभा रही है। तो बहन, आपकी आमदनी का जरिया क्या है, कहाँ क्या काम करती है आप? हम बड़े बड़े लोगों के छोटे मोटे काम करके पेट भरते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि झाड़ू पोछा करके ये अपना जीवन गुजार रही हैं, तो कितनी आमदनी आपकी हो जाती होगी? 2-3 हज़ार रुपये आते हैं। तो दर्शकों, 2-3 हज़ार रुपये इस महंगाई के ज़माने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2-3 हज़ार रुपये में क्या आपका गुजारा हो जाता है? मुश्किल से होता है लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। जी, तो मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है। तो इसके अलावा भी कोई आपको कोई लाभ मिलता है किसी प्रकार का? नहीं सर, गेहूँ मिलते हैं हमें तो राशन। सरकार की तरफ से जो महीने के गेहूँ मिलते हैं वो भी इनको मिल रहे हैं। अ, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए आज जो ये सामग्री भेजी है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत आभार है रामपाल जी महाराज का, जो हमारे लिए बहुत सहायता कर रहे हैं। उनका बहुत कोटि कोटि प्रणाम है उनको।
है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, एक सासू माँ है और एक मैं हूँ। तो आपके पति, पति शांत हो गए हैं। तो क्या हुआ था उनको? वो शराब बहुत पीते थे, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। सर बहुत पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई, पहाड़ टूट गया हमारे, कोई आगे पीछे भी नहीं है। वो एकलौते ही थे हमारे घर में कमाने वाले। तो बहुत बहुत भला हो, बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे घर तक हमारे खाने पीने की व्यवस्था की है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज ने आप तक जो लाभ पहुंचाया है, अब क्या कहना चाहेंगी आप? आप भगवान मारे टाबर पल जाए, आप रे चन्ना रे दास हूँ, आप रे फुगारी दूड़ हूँ, आप रे फुगारी रेत हूँ, आप रे फुगारो मेर लूँ, जड़ी मान पे कृपा करी, जड़ी कृपा कर जो मान पे, आन मन पाल जो, आबे मन कोई पालन नाला को नहीं है, कोई नहीं पाल। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। आप बहू है हमारे, दूजो कोई कोनी मार देव नाले, आप बहू जावे झाड़ू पोछा करे, कोई रे लावे मान खवा। ये कह रहे हैं कि हे संत रामपाल जी महाराज, अब ये बच्चे आपके हैं, इनको आप ही पालोगे, और मेरी जो ये बहू है इसका भी आप ही ध्यान रखोगे, और कोई नहीं हमारा आपके अलावा इस दुनिया में। तो माता जी इस तरह से बता रही है, संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद कर रही है। नहीं, इसको क्या हो गया, इस पैर को क्या हो गया, आपके पैर को? मेरा पैर में हाड का निकलोड़ा टूटने सब बाजी मत रिया। पर ये है ना, सांप ने काट लिया था, उसके बाद करंट भी आ गया। इस वजह से पूरा पैर किसी काम का नहीं, ना तो चला जाता है इनसे, ना ही कुछ होता है। बेटा क्या नाम है? किसान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? दूसरी। दूसरी क्लास में। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना सारा आपको सामान दिया है, अच्छा लग रहा है? हाँ तो खुश हो अब? हाँ तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो अब अच्छे से पढ़ोगे ना? संत रामपाल जी महाराज से मेरी प्रार्थना है, मैं बिजली का बिल नहीं भर पाई क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट भरना भी मुश्किल है। इस वजह से मेरा लाइट का कनेक्शन कट गया है और पानी का भी कनेक्शन कट गया है, और मेरे पति शराब में मेरे मकान भी गिरवी रख के चले गए। अब वो घर आते हैं, बोलते हैं पैसे दो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। तो उनसे हाथ जोड़ी करके मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए जो भी हो मकान के लिए व्यवस्था करें जी। तो दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से असहाय परिवार को ढूंढा और असहाय और ज़रूरतमंद परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई है। तो सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। संत रामपाल जी महाराज ने इसी के साथ 3 प्रकार की दालें भेजी है। पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल। साथ में संत रामपाल जी महाराज ने काले चने का एक पैकेट भी भेजा है, और 2 सूखे दूध के डिब्बे भेजे हैं, जिससे दूध बनाकर पी सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इसी के साथ 1 किलो अचार का डिब्बा भेजा है और 2 लीटर सोयाबीन तेल। संत रामपाल जी महाराज ने इसी के साथ 4 बट्टी नहाने के साबुन भेजे है, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन, 1 पैकेट सरफ कपड़ा धोने का, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट लाल मिर्ची, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट धनिया पाउडर। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। तो यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज ने एक घर के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो सभी दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज के और अनुयायी से पूछ लेते हैं कि सर जी, ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज
जो हैं गरीबों के लिए मसीहा के रूप में आए हैं और घर घर जाकर राहत सामग्री लोगों को दे रहे हैं। तो कब तक ये राहत सामग्री इन लोगों को मिलेगी? ये राहत सामग्री अभी तो एक बार 1 महीने के लिए दी गई है, और जब तक इनके परिवार में कोई जैसे बच्चे हैं, वो अगर ये 18 साल के हो जाएंगे या कमाने लग जाएंगे या खुद ही स्वावलंबी हो जाएंगे, तब तक ये सामग्री इनको रेगुलर दी जाएगी। और इनको एक कार्ड दिया जाएगा गुरुजी की तरफ से बनाया हुआ, उसमें आश्रम के नंबर होंगे। जब भी इनके ख़त्म होने वाला हो तो ये कॉल कर देंगे, उसके 2 दिन में इनकी सामग्री। जूम करके दिखाएं। और अ, दर्शकों, ये वो कार्ड है जो इन लोगों के लिए बार बार राशन प्राप्त करने का जरिया है। तो ये कार्ड इन बहन को दिया जा रहा है। तो बहन, ये कार्ड है जो आपको दिया जा रहा है। इस कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। कब? जब आपका राशन पूरा होने वाला हो, उससे 2 दिन पहले जैसे ही आप फ़ोन करेंगे तो यहाँ पे आपको आके राशन फिर से दिया जाएगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब एक बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से और एक सवाल पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो कि काबिल तारीफ़ है। जहाँ भी जाते हैं लोग भर भर के इसकी तारीफ़ करते हैं कि ऐसे संत उन्होंने कभी नहीं देखे। तो ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने इनके अलावा और कौन-कौन सी मुहिम चला रखी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा काफ़ी सारी मुहिम चला रखी है। जैसे रक्तदान शिविर हुआ, और देहदान शिविर हुआ, नेत्र जांच शिविर हुआ, एवं इनके अलावा जैसे समय समय पर वृक्षारोपण के कार्य भी किया जाता है, जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। और नशा मुक्त भारत बनाना बहुत बड़ा, ये जो इनके जो इन परिवार में आज जो ये समस्या आन खड़ी हुई है, ये नशे के कारण ही हुई है। तो सबसे बड़ा ये नशा मुक्त भारत बनाना और पाखंड मुक्त भारत बनाना, सद्भक्ति दे के सबको सतलोक ले जाना, यही उनका उद्देश्य है। तो इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को जो ज्ञान देते हैं, उसमें नशे से होने वाली जो नुकसान है उनके बारे में बताते हैं, और ज्ञान के आधार पर नशा जो है लोगों से नशे को छुड़वा देते हैं। लोग नशा करना तो दूर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाते। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप लोग लाभार्थी परिवार तक कैसे पहुंचते हैं, किस तरह से इन लोगों को खोजते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ रखी है, उसके तहत आश्रम की एक सर्वे टीम बनाई गई है। वो सर्वे टीम सभी गांव-गांव में जाती है और गांव के गणमान्य लोगों और सरपंच के जरिए उन असहाय परिवार तक पहुंचती है। फिर बाद में उनकी सबकी लिस्ट बनाकर गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई जाती है। जब गुरुजी का आदेश आता है तो आश्रमों में सामान पैक हो जाता है, फिर उनको सामान दे दिया जाता है। तो जैसे इन बहन का कहना है कि इनका जो बिजली का कनेक्शन है वो बिल नहीं भरने के कारण कट गया है, और पानी का कनेक्शन भी इनके यहाँ पे नहीं है। 2 समस्याएं ये, और तीसरी समस्या जो इन्होंने बताई कि इनके पति के नशे के कारण इनका जो मकान है वो गिरवी रखा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से पूछते हैं कि इसका क्या समाधान किया जाएगा? जी। जो बहन ने बताया है, बिजली की, इनके बिजली और पानी की जो समस्याएं हैं वो गुरुजी के आदेश अनुसार हल कर दी जाएगी। और मकान भी रख रखा है, जो परमात्मा की प्रार्थना की जाएगी इनकी, इन बहन की, और जो भी आदेश होंगे उचित व्यवस्था कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम जब एक लाभार्थी तक पहुंची तो पड़ोसी भी यहाँ पे आए, और इन पड़ोसियों के विचार हम जानते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार हुकम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोन राम है, यहीं रहता हूँ, पड़ोसी हूँ।
क्या काम करते हैं आप? ये नौकरी मैं रिटायरमेंट हूँ 31 मार्च को। तो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसका लाभ इन लाभार्थी को जो प्राप्त हुआ है, उसके बारे में क्या बहुत कहना भला चाहेंगे? करेगा रामपाल जी महाराज को, बहुत भला हैगा। बच्चा का छोटा छोटा बच्चा है, पाल नहीं सकता है, धंधा कुछ है नहीं, क्या करे। एक टाइम अन्न सारा करता हूँ, कुआड़ी वाला राखता जब ही रहता है, क्या करा। अब ये बात है। तो ये कह रहे हैं कि सभी आसपास के लोग मिलके इनको सहारा देते हैं और क्योंकि पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी होने के नाते इनका भी फ़र्ज़ बनता है एक गरीब परिवार को सहारा देने का, तो वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। और लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम यहाँ तक पहुँची है, वो बहुत सराहनीय है। ये उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो आपसे एक सवाल पूछूँगा कि साधु संत बहुत देखे हैं, देखिए क्या कोई ऐसा साधु नहीं संत देखिए। जो घर-घर जाके लोगों को इस तरह मदद कर रहा है? हाँ नहीं देखे ऐसा कोई घर घर जाके मदद नहीं करी। ऐसा साधु संत कहीं आया है, यहाँ नहीं करी रामपाल जी महाराज और करी है इतनी मदद, मैं तो ये जानता हूँ। तो कह रहे हैं साधु संत बहुत आए हैं लेकिन कोई भी इस तरह से नहीं करता। ऐसे संत इन्होंने पहली बार देखा है जो कि घर-घर जाके गरीबों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में। सर नमस्कार, आपका परिचय दीजिए, बताइए। मेरा नाम माधुराम है, यहीं के रहने वाला हूँ। इन लोगों ने, गरीब लोग हैं, बाबा जी ने बहुत भला किया है, बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। बाबा जी की जय जयकार हो। बहुत पहले भी आपने ऐसे संत देखे हैं जो इस तरह से घर-घर संत तो घना ही आया, पर इतना ऐसा संत नहीं देखा मैंने कि घर आके सामगिरी देख। मैं तो बहुत बढ़िया कहेंगे, भला कहें, भला हो जाएगा आप बाबा जी का। भगवान को बताओ आप। कह रहे हैं भगवान से भी बढ़ के हैं संत रामपाल जी महाराज इन सब लोगों के लिए। तो इनसे और पूछ लेते हैं कि जो मुहिम है, उस मुहिम के बारे में। सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भिक्काराम चौकीदार है, यह पड़ोस में रहने वाला हूँ इनके। तो ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम, आज इन लाभार्थी परिवार तक पहुंची है, ज़रूरतमंद तक पहुंची है। आज संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक इनका रामपाल जी महाराज का हाथ रहेगा इनके ऊपर, तो सारा काम हो जाएगा, इनकी जिंदगी पार हो जाएगी। ये धरती जो है, इस पे कोई गरीब असहाय नहीं होगा। सभी गरीबों का मसीहा बन के ऐसे संत आए हैं। तो जानते हैं इन पड़ोसियों से कि क्या सोचते हैं ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में और क्या इनका कहना है। जी माता जी, आप रो क्यों रही हो? जी बताइए आप। छोटा छोटा है बच्चा, इनके ऊपर से पिता का आज लावे तो गुड़ लावे कमाल। हम क्या कर सकते हैं? करा मारो रे जड़ी में सब मदद करा, मैं करूँ पहुँचूँ, मैं करूँ मारो रे जड़ी मदद करूँ, काजू हूँ, सब बात करूँ। ये करूँ मारो बढ़िया है। आपने यहाँ तक पहुँचे। माता जी ये बताइए कि साधु संत बहुत देखे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे साधु संत जो घर घर आके ऐसे साधु संत जो घर घर आके मदद कर रहे हैं। घर घर आन मदद करिया, भगवान आया बाप जी माने तो उतर वाड़ी में भगवान आन उतरिया बाप जी बढ़िया मान ढाबरा न हो रही अंके भाई भगवान ने बोलो कर जो गवर रामपाल जी महाराज है जो मान सामग्री दी थी ढाबरा ने पालिया पोसिया मोटा करिया ये एज करिया है। आज बुढ़ी माँ है डोकरी सब बात भली करिए। रामपाल जी महाराज आपको भगवान बनन आया हो, भगवान बनन नहीं रही जो आप। तो माई कह रही हैं कि आप जो आए हैं या संत रामपाल जी महाराज जो आए हैं वो इनके लिए भगवान बन के आए हैं और उन्होंने ये कह रहे हैं कि ऐसे भगवान बन के ही रहें और ये सबके भगवान बन जाएं। अब एक माई से और पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं इस मुहिम के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी का, इनके लिए सहायता की है, ये सभी के लिए ऐसी ऐसी सहायता करी जाए। गुरु जी को प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। इस परिवार की सहायता करे, सब परिवार की ऐसी ऐसी सहायता करे। ऐसा ऐसा गरीब परिवार है, सबकी सहायता करनी चाहिए।
में क्या इस कहें? परिवार के बारे में बहुत बढ़िया की है ये सहायता, और बहुत अच्छे की है, और ऐसी सहायता करने से इनका गुजारा हो जाएगा। ये परिवार के किसी के जो मोहताज नहीं रहेगा, नहीं तो हर एक के मोहताज लिया हुआ था। कोटि प्रणाम रामपाल जी महाराज को, संत को कोटि कोटि प्रणाम हमारी तरफ से, बहुत भला हुआ होगा। कि आपको पता है ये जो मुहिम है, इसका लाभ इस परिवार को तब तक मिलेगा जब तक इनके बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते। ये ऐसी मुहिम नहीं है कि एक बार दिखा के आज ये फोटो वीडियो बना के चले गए, ये मुहिम इनका आजीवन। अब बताइए क्या कहेंगे इन गरीबों के लिए? संत रामपाल जी महाराज मसीहा बन के आ गए हैं। मचर बनन भगवान बनन आया रामपाल जी महाराज जना। आज जो सब बराबरी हो रहा, माई हो रहा, ग्वाड़ियाला ही हो रहा, आज बच्चा का जन मानो जीव शांति रही। क्या बात है। माता जी कह रही हैं कि जब ये बच्चे जब आराम से अच्छा खाना खाएंगे तो हमें भी खुशी हो रही है, और इनकी जो भावनाएं हैं वो आप देखेंगे दर्शकों की, इनकी आंखों से आंसू वो ऐसे निकल रहे हैं जैसे बिल्कुल भावुक हो गई हैं कि क्या कहें, हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इन चीज़ों को बयां करने के लिए। तो ये तो पड़ोसियों का हाल है कि वो इस मुहिम को देख के संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। और संत रामपाल जी महाराज से कहूँगी कि ऐसी दूसरों की मदद करो आप, और सबका भला लो। और हमारे लिए एक छत की तरह है, जैसे पिताजी होते हैं छत की तरह, वैसे रामपाल जी महाराज हमारे लिए छत की तरह है, क्योंकि पिताजी भी पेट भरते हैं और रामपाल जी महाराज भी पेट भरते हैं। सबका भगवान है हमारे लिए। तो संत रामपाल जी महाराज आपको आज भगवान दिखाई दे रहे हैं। जी सर, भगवान के रूप में रामपाल जी महाराज ने हम पर दया की है और हमारे बच्चों पर की है। अब ये सामग्री प्राप्त करके आपका जो दुख है कुछ कम हुआ है क्या? हाँ सर, बहुत राहत मिली है, हमारे परिवार को पर पेट खाना मिला है, और जैसे हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज ने थाली में परोसा है। जो ये बहन है ये कह रही हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ दिया है, वो ऐसा लग रहा है कि इनके पिता ने इनके लिए ये राहत भेजी है, और पिता के समान ये संत रामपाल जी महाराज को कह रही है, और बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, इनके लिए तो आज भगवान है, और इनको गोद में लिए हुए है, हथेलियों में इनको लिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने, और जो भी सामग्री है उनको थाली में परोसा है। इनकी जो परिस्थितियाँ थी उनको ठीक किया है संत रामपाल जी महाराज। धरातल पर सच साबित हो रही है, और संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि ऐसे न्यूज़ की टीम को इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त मुत्रा देवी जी के घर पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस न्यूज राजस्थान में। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है गांव जैतारण, जिला ब्यावर, राजस्थान में। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज की एक अद्वितीय मुहिम चल रही है, इस मुहिम के तहत हम इस बात की पुष्टि करने पहुंचे हैं इस गांव में। हमें सूचना मिली है कि एक बहन है जिसको आज दूसरी बार सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर कुछ सामग्री लेकर उनके घर अंदर जा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि वाकई में इनको जो राशन सामग्री मिल रही है ये दूसरी बार है। तो दर्शकों, थोड़ा सा अंदर हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा कुछ सामग्री यहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल किचन में जो काम आती है। तो एक बार सबसे पहले परिवार के जो महिला सदस्य हैं इनसे बात कर लेते हैं एक बार। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? वर्षा है। बहन जी, आज ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कुछ राज सामग्री लेके आए हैं, तो हमें पता चला कि ये दूसरी बार मिल रहा है, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? जी सही है, बिल्कुल दूसरी बार मिल रहा है। बहुत सहयोग मिला है हमें सामग्री से कि हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो रहा है। अच्छा, तो आपने कॉल किया था या अपने आप ये खुद से देने आए हैं? मैंने कॉल भी किया था, उन्होंने तारीख दी थी भाई 2 दिन पहले कर देना। अच्छा। तो मैंने कॉल किया। तो कॉल करने के कितने दिन में ये आए फिर यहाँ पे? ये 2-3 दिन में आ जाते हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। एक बार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, आज यहाँ पर आप दूसरी बार सामग्री लेकर पहुँचे हैं इन गरीब परिवारों की सहायता के लिए, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस दूसरी किस्त में आप इन परिवारों के लिए क्या क्या लेके आए हैं? जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है,
इन्हें पहले भी सामग्री दी गई थी। ये दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामग्री दी जा रही है, जिसमें हमारे गुरु जी का नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कवि प्रभु। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस प्रकार ये सामग्री दी जाई है। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, 1 पैकेट काले चने का, 2 डिब्बे सूखे अमूल दूध के पाउडर, 1 किलो अचार का डिब्बा, 2 लीटर सोयाबीन तेल। संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, 1 सरफ की थैली, 1 किलो टाटा नमक, चाय पत्ती, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और बेसन संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए। और साथ ही इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कपड़े भी भिजवाए। अब मैं बताता हूँ आपको। माता जी के लिए, जिनकी सासू माँ है, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े, बहन जी के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े। इसी परिवार के 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए दोनों बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और घर पे पहनने के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े, और इनके एक छोटे बेटे के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सामग्री उपलब्ध कराई है। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। एक बार परिवार के सदस्य भी बात कर लेते हैं, इनके क्या विचार हैं। बहन जी, जब ये दूसरी बार आपकी सहायता की जा रही है, तो जो पहली बार सहायता प्रदान की गई थी उससे कुछ आपको राहत मिली, उससे कुछ आपके जीवन में सुधार हुआ? हाँ सर, बहुत सुधार हुआ। मेरे बच्चे भी टाइम पर, अब हर चीज टाइम पर मिलती है, दूध है, खाना है, सब्जी है, हर चीज टाइम पर मिलती है। वरना मुश्किल से होता था, कभी शाम को सब्जी नहीं बनती थी, कभी सुबह नहीं बनती थी। अब महीना भर होता है, आराम से चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपकी इतनी मदद की है, और जब भी आप कॉल करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपकी मदद के लिए तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत भला हो उनका। और ऐसे हमने कहीं परमात्मा नहीं देखे जो अपने घर पे आके हर चीज की व्यवस्था करते हैं, दूसरों का दुख सुनते हैं, दूसरों का कष्ट मेटते हैं। ऐसे भगवान है हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जब भी मदद करने के लिए यहाँ पर राशन सामग्री भिजवाते हैं, तो यहाँ पर परिवार को एक नोटबुक दी जाती है जिसमें वो एंट्री करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्रथम बार जो नाम है मूत्र देवी, जो माता जी हैं, इनके परिवार के सदस्य 5 है, इनकी 70 साल उम्र है, गांव जेतारण। इस प्रकार किस प्रकार इनकी मदद की गई वो यहाँ पर इनकी डिटेल दी हुई है। और आज जब दूसरी बार इन्हें सहायता प्रदान की गई है तो उसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है, डेट के साथ में क्या क्या इनको सामग्री दी गई है। और साथ में ये कार्ड भी दिया गया है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा इनको उपलब्ध कराया गया है कि जब भी इन्हें भविष्य में कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पे ये कॉल करके, फोन करके और अपनी जो इच्छा, अपनी जो डिमांड है वो यहाँ पे रख सकते हैं और सहायता प्रदान के लिए बोल सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री दी गई। दर्शकों, हम इस बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर आए थे कि ये जो हमें सूचना मिली है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो दूसरी बार किस्त इनको मिलने वाली है, सहायता मिलने वाली है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो हमने यहाँ कर आके पाया कि वो बात बिल्कुल सत्य है। संत रामपाल जी महाराज आज गरीबों की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम कोई एक आम साधारण मुहिम नहीं, ये एक विश्व में अद्वितीय मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, ये आज धरातल पर भी साकार नजर होता रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की और अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पर, जैसा कि आप चैनल सर्च कर सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम चैनल, उस पर भी कुछ वीडियोस अपलोड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और आगे की इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।